लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के फैसले पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस बाबत भारत सरकार के कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को प्रधानमंत्री के निर्देश पर चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक लेवल के 45 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। लेकिन भर्ती पर राजनीति गरमाने के बाद अब रोक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में श्रेय लेने की होड़ है। दोनों ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, जिससे राजनीति का पारा फिर से सीधी भर्ती पर चढ़ गया है। सुनिए इस फैसले के बाद किसने क्या कहा। जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मुंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये साजिश, ये फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था, तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस निर्णय पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लेटरल पर पीएम मोदी को लपेटे हुए लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। सपा मुखिया और इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी मोदी सरकार के निर्णय पर सामने आई है। अखिलेश यादव ने पीडीए की एकता के सामने सरकार के झुकने की बात कहते हुए ट्वीट किया है। सपा मुखिया ने लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इसके आगे अखिलेश ने लिखा, इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। #नहीं चाहिए भाजपा। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस पर श्रेय लेती दिखी। उन्होंने ट्वीट कर बसपा के विरोध पर सीधी भर्ती के रद्द होने की बात कही है। मायावती ने लिखा, केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द। किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत। आपको बता दें कि यूपीएससी की ओर से सीधी भर्ती के लिए 4 दिन पहले 17 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसमें आरक्षण लागू नहीं का मुद्दा उठाकर सरकार की घेराबंदी की थी। मोदी सरकार पर संविधान की अनदेखी और दलित पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिस पर देश की सियासत गर्मा गई थी। ऐसे में माहौल को भांपकर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती मामले में अब यू टर्न ले लिया है। इस फैसले से लग रहा है कि केंद्र सरकार अब इसमें आरक्षण लागू कर सकती है।
ऐसे में विपक्ष अपनी जीत के तौर पर इस फैसले को देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अम्बेडकर के आरक्षण के सिद्धांत की रक्षा करने की बात कहकर विपक्ष पर हमला कर रहा है। हालांकि दोनों ओर से इस पर श्रेय लेने की होड़ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।